हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा सुबह का काम हो चुका है और आज मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग करने का सोचा है। तो ये मैंने घर पे ही गेंदे के फूल सुखा लिए थे, मतलब पेड़ के ऊपर ही सूख गए हैं। जो गेंदे का प्लांट्स होता है तो उसके ऊपर ही सूख गए हैं। तो ये अच्छे से बीज तैयार हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ, छिलके इनके अलग निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से बीज बाहर से आते हैं लेकिन घर से भी हो जाते हैं। और ये वही हैं फूल जो ऊपर गमलों में लगे हुए हैं। तो बस इनके मैं छिलके अलग निकाल रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है तो उसको मैं छोड़ दूँगी। सूखे सूखे सारे बीज मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ घर पे ही गेंदे बोने की, पौध बोने की, पौध बोलते हैं। थोड़े से मिर्ची के बीज लिए हैं और ये भी मैंने मिर्ची निकाल लिया, मतलब मिर्ची को तोड़ के उसके बीज निकाल लिए हैं। तो मिर्ची और गेंदे दोनों आज बोने वाली हूँ। और ये गुलाब की एक ब्रांच ली है लंबी सी, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और बीच में से करना है, इसके ऊपर से नहीं करना है जहाँ से नई ब्रांच निकलती है। तो इसको मैं कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। 3 टुकड़े मैंने इसके कर लिए हैं और देखिए 2-3 जगह मैंने छोड़ दिए हैं जहाँ पे ब्रांच निकलेंगी, क्योंकि कुछ ज़मीन के अंदर जाएगा। ज़मीन में मैं लगाने वाली हूँ इनको, चाहे गमले में लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं, बात एक ही है। तो ये मैंने 3 तैयार कर ली हैं। तो सारी तैयारी मेरी हो चुकी है और आज मैं थोड़ा सा काम में यहाँ पे लगी हुई हूँ। धूप आ गई है क्योंकि पहले किचन का काम किया, लेकिन ये काम मैंने सोच रखा था और बच्चों से ऐसे काम होते नहीं हैं। तो ये मिट्टी ले लिया है, यहाँ पे गार्डन की ही मिट्टी है और इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट मिला लिया है। कंपोस्ट खाद जो होता है वो मिला लिया है। इससे ग्रोथ अच्छी होती है, तो मिट्टी अच्छी हो जाती है। और ये छोटे छोटे गमले हैं मेरे पास, 2-3 एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो इनमें मैं मिट्टी डाल लूँगी। और मिट्टी पहले अच्छे से सॉफ्ट कर ली है, खाद मिक्स कर ली है। जो भी खाद आपके पास हो वो ज़रूर डाल लें, उससे जो है प्लांट्स हमारे जल्दी ग्रोथ होते हैं। तो एक गमले में मैंने डाल दिए हैं मिर्ची के बीज। और मिर्ची के बीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मिर्ची ना बहुत ज़्यादा बीज डालने होते हैं तो थोड़ी निकलती हैं और मिर्ची थोड़ा लेट भी जमती है। और ये बस मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये जमेंगे भी, उगेंगे भी, नहीं उगेंगे। और तो हल्का हल्का मैंने इनके ऊपर पानी से स्प्रे कर दिया है, जिससे कि बीज हल्के से नरम हो जाएं। तो देखिए ये तो हमारा तैयार हो गया है। अब डाल देते हैं इसमें गेंदे के बीज। तो ये मिट्टी सॉफ्ट कर ली है और अब इसमें मैं गेंदे के बीज डाल दूंगी। वो भी ढेर सारे ही डालूंगी, क्योंकि गेंदे भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, कुछ निकलेंगे इनमें से, कुछ ख़राब हो जाएंगे। गेंदे तो खैर हमेशा मैरीगोल्ड इसी तरह से उगाए जाते हैं, बहुत सारे बीज डाल के ही। और मिर्ची भी निकलेंगी तो सारी भी निकल सकती हैं और ख़राब होंगी तो सारी भी हो सकती हैं, लेकिन मैं कर रही थी तो सोचा चलिए शूट कर लेती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये उगेंगे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। उगेंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों हो गए हैं हमारे तैयार। स्प्रे कर दिया है इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा, बहुत सारा पानी इनमें नहीं डालना है। और बहुत तेज़ धूप में मैं इनको नहीं रखूँगी, नहीं तो इनका पानी सूख जाएगा और बीज हमारे बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे, नरम नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैंने मिट्टी को सॉफ्ट कर लिया है। ये जो स्टिक ली थी मैंने रोज़ की, इनको मैं यहाँ पे गाड़ दूँगी, लगा दूँगी इस तरह से। और हल्का सा इनको दबा दूँगी साइड साइड में से। और मैंने ये पन्नी वाला ना ग्लव्स पहन लिया, जो प्लास्टिक वाला होता है, इससे नाखून में मिट्टी वगैरह नहीं भरती। तो बस यही था मेरे पास, यही मैंने पहन लिया है, नहीं तो फिर नाखूनों में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो तीनों स्टिक मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। एक है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, दो, हाँ 2 अच्छी हैं, 2 को तो होना चाहिए, मतलब इनमें ब्रांच निकलनी चाहिए। पर देखेंगे इनको भी। हालांकि मैंने जो भी रोज़ लगाए हैं वो कटिंग से ही लगाए हैं, तो आज कटिंग से मैं ये लगा दी हैं। और ये बाहर प्लांट रखा हुआ था सामने ही, जो फ्रंट साइड में रखे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। करीब 1 साल से 1.5 साल करीब, एक तो हो ही गया होगा, इतना टाइम इसको लगे हुए हो गया है। तो ये हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों ग्रोथ नहीं हो रही थी इसकी। तो मैंने देखा इसमें इतनी पक्की मिट्टी थी नीचे कि उसकी जड़ नहीं फैल रही थी। बहुत ही पक्की सी मिट्टी है, बहुत बड़ा डला टाइप था ये, तो इसमें जमा हुआ था, इसलिए प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा था 1 साल से वहीं का वहीं। तो इसीलिए मैंने उसको हटा ही दिया इसमें से।
और उसको लगा दिया है, लगा दूंगी मतलब यहाँ पे क्यारी में। और इसको ये मनी प्लांट लिया है, ये लगा दिया है मैंने इसमें, क्योंकि ये वाले मनी प्लांट नाम मुझे इनका याद नहीं रहता। है ये मनी प्लांट ही, लेकिन कुछ नाम होता है इसका, वो मेरे याद नहीं है फ़िलहाल। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि ये खूब सारे हो रखे हैं तो ज़मीन में से निकाल लिया और इसको लगा दिया। और धूप काफ़ी आ गई थी ये करते करते। और ये देखिए, ये जो प्लांट्स का है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्यारी में। और धूप देखिए, आज मैं धूप में काम कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद, लेकिन 2 दिन से मैं सोच रही थी गार्डन का काम करूँ, क्योंकि श्रेय इस तरह से नहीं कर पाता है और इनको टाइम नहीं होता इतना कि सुबह सुबह इस काम में लग जाए, फिर ऑफिस जाना होता है। तो आज मैंने सोचा, टाइम निकाला कि चलिए आज तो मैं इसको कर ही लेती हूँ। और पीछे से यहाँ पे ना मेरी टी शर्ट वाइट हो गई है दीवार में रगड़ के। तो ये काम ऐसे नहाने से पहले ही होते हैं, हालांकि नहाना तो मेरा सुबह हो ही जाता है, लेकिन एक बार फिर से होना है तो इसलिए मैंने आज तो मैं कर ही लेती हूँ। और यहाँ आम पे देखिए फिर से जो है घोंसला बनाना शुरू कर दिया है चिड़ियों ने। काफ़ी चहचहाट रहता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा बनाया, ऊपर है काफ़ी और इस पर गिरेगा भी नहीं, बारिश वगैरह भी थोड़ी सी रुक जाएगी क्योंकि घना आम है वहाँ पे। लेकिन अमरूद के ऊपर उसके जो है बच्चे चिड़िया के बेकारी हो गए थे, वो गिर गया था बारिश में। तो ये काम मेरा सारा हो गया है। पूरे गार्डन की मैंने सफाई करी है, अंदर घुस के क्यारी पूरी क्लीन कर दी है, घास वगैरह निकाल दी। तो धूप काफ़ी आ चुकी है यहाँ पे। ये मैंने लिया है, स्नेक प्लांट होता है तो उसकी एक डंडी मैंने निकाल ली है और इसके पीस कट कर लिए हैं। ये मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी एक वीडियो, मुझे नहीं पता था इस तरह से ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने लगाया और मैंने भी इसके पीस कर लिए हैं और इस तरह से मिट्टी में लगा दूंगी। अब मुझे नहीं पता ये मेरी पत्ती जो है अच्छी है कैसी है, तो इसको मैं एक्सपेरिमेंट के रूप में कर रही हूँ, देखती हूँ ये ग्रो होगा या नहीं होगा। उन्होंने जैसे लगाया था, मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें ना नीचे रूट निकल आए थे काफ़ी। तो ये मैंने कर दिया है, इसमें लगा दी है और थोड़ा सा कंपोस्ट भी डाल दिया है। हालांकि मैंने मिट्टी में कंपोस्ट मिला लिया था और हल्का सा इसके ऊपर पानी डाल देंगे। तो इसको भी रख दिया है और ये श्रेयस प्लांट को बाहर रख देगा क्योंकि ये बाहर का ही है। और ये देखिए जो पीछे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी और अच्छे से हो गई है। और इनको मैंने कवर कर दिया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, सूख जाएंगे बीज, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको मैंने ढक दिया है। और गेंदे के जो बीज बचे थे वो मैंने एक जगह और बो दिए हैं, तो सब कंप्लीट हो चुका है। और गुड़हल देखिए कितना अच्छा लग रहा है धूप में, रेड रेड फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गार्डन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। कभी कभी घर में ये सब काम करना भी अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। मैं पहले बहुत टाइम दे देती थी इस तरह के कामों को, लेकिन क्या है अब इतना टाइम नहीं है। मैंने 2 काम और शुरू कर दिए हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। पहले बच्चे भी छोटे थे, नहीं कर पाते थे, हालांकि अब तो श्रेय काफ़ी काम कर लेता है इस तरह का। ऊपर मैं नहीं गई, एक तो धूप काफ़ी हो चुकी थी, तो ऊपर का जो काम है वो श्रेय शाम को करेगा। शाम को आ जाएगी छाँव वहाँ पे। और ये मिट्टी इतनी सारी हो गई थी आज, तो यहाँ से मैंने मिट्टी धो दी है। अब मैं लास्ट का वाइपर लगा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी तो सारी मैंने धुल दी है अच्छे से पाइप लगा के, तो क्लीन हो गया है। और इस तरह से जब काम ख़त्म होता है ना, अच्छा होता है, साफ़ सफाई हो जाती है, तो मन को शांति तो होती है कि हाँ चलिए आज इतना काम हमने कर लिया। काफ़ी कुछ आज काम किया है। और लास्ट टाइम अब मैं लगा रही हूँ पोछा। श्रेय को मैंने आज पढ़ाई करने के लिए ही बैठा रखा है, उसको नहीं उठाया, बस थोड़ा सा वहाँ पे उठाया था, प्लांट्स वगैरह रखवाया था, क्योंकि बच्चा इंटर क्लास है तो थोड़ा सा ना टाइम देना ही चाहिए, तो टाइम देना भी पड़ता है बच्चों को। उसको मैंने आज नहीं उठाया, इसलिए मैंने ये काम खुद कर लिया। मैंने शाम को कर लेना बेटा। और यहाँ पे अब मैं आपसे बिल्कुल शाम को ही मिल रही हूँ, शाम का टाइम है। फिर मैंने दोपहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने खाली रोटी सेकी थी, सब्जी सुबह ही बन गई थी। तो अब मैंने श्रेय को दे दिया है मैंगो शेक यहाँ पे पीने के लिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ सूखा नारियल, करूँगी मिक्सी में पीस लूँगी, तो उसके छोटे छोटे से पीस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसको मैं छोटे छोटे पीस करके ना पीस लूँगी। ग्रेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और ग्रेट में ना मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो मैं पीस लेती हूँ अगर मुझे नारियल का कुछ करना होता है। वो एक नारियल रखा हुआ था, वो हल्का सा रेड होना शुरू हो गया था, एक वाइट था तो एक रेड होना शुरू हो गया था। बार हल्का रेड होता है तो चल जाता है, टेस्ट ख़राब नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सही था। तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, क्योंकि उसका थोड़ा सा मुझे आज कुछ करना है, मीठा बनाना है। तो इसलिए बस मीठा बनाने की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मीठा खाने का मन हो रहा है और घर में मीठा कुछ होता नहीं है इस तरह का मिठाई टाइप, तो मैं यहाँ पे आज बेसन का मीठा बनाने वाली हूँ।
और मीठा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लड्डू नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही रखूँगी। तो बस मीठा ही बोल रही हूँ, सांभर टाइप में उसको रखने वाली हूँ। आजकल मेरा और अंश का दोनों का ही मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो कभी हलवा बना लेती हूँ। तो लेकिन रोज़ ना रोज़ तो हलवा भी नहीं बना सकते। कल कोई आया था घर पे तो मैंने हलवा बना लिया था, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलिए आज ऐसा कुछ बना लेते हैं जो कुछ दिन चल जाए। श्रेय को मीठा खाने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे और अंश को मन करता ही है मीठा खाने का, और इन दिनों तो बिल्कुल करता है, दोपहर के टाइम भी या कभी भूख लग जाए तो इस वजह से भी। तो घी घर में रखा हुआ है, बेसन घर में रखा हुआ है, तो कुछ लाना नहीं है, और सिंपल सा मैं यहाँ पे आज जो है बना लूँगी। तो घी मैंने उसमें डाल दिया है और रख दी है गरम होने के लिए कढ़ाई। पहले मैं थोड़े से यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही हूँ, तो कुछ मखाने फ्राई करूँगी और सूखा नारियल, कोई ज़्यादा मैं ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें यूज़ नहीं करूँगी। सिंपल बनाने वाली हूँ बिल्कुल, क्योंकि ड्राई फ्रूट के लड्डू मैंने बेसन के बनाए थे विंटर में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैंने कैसे बनाए थे। लेकिन आज बिल्कुल सिंपल तरीके से, बस ये है कि हाँ घर में मीठा हो जाएगा खाने के लिए और हेल्दी भी होता है, क्योंकि बेसन ऐसी चीज़ है, बेसन का हम कभी भी बना लें तो हेल्दी होता ही होता है, और मखाने तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है। तो खाली आज मैं मखाने के साथ ही बनाऊँगी, और बस सूखा नारियल। तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई मुझे तैयारी करनी पड़ी है, जो कुछ घर में था। इस काम को करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 दिन हो गए हैं कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज इसका नंबर आ ही गया। मखाने हो गए हैं और मैंने यहाँ पे नारियल डाल दिया है। देखिए हल्का सा ना रेडिश सा कलर इसका हो रहा है, वाइट। एक नारियल वाइट था, तो मैंने यहाँ पे 1.5 नारियल लिया है सूखा, एक पूरा और एक आधा, तो जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और अगर मिक्सी में पीसते हैं ना नारियल, तो थोड़ा सा उसको पहले फ्रिज में रख लें, उससे फिर वो आराम से पीस जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब सूखा नहीं रहता। तो ये दोनों चीज़ मेरी तैयार हो गई हैं, और कुछ भी मुझे इसमें नहीं डालना है। घी चढ़ा लिया है, और बस अब घी गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। और यहाँ पे मैंने बेसन करीब 500 ग्राम के करीब लिया होगा, तो इतना मैंने बेसन लिया है और घी डाल दिया है। और बेसन में ना घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो आधे का तो नहीं बोलूँगी कि हाँ जितना बेसन है उतना डलता है, लेकिन उससे थोड़ा कम इतना तो डलता ही है, नहीं तो फिर सूखा बेसन अच्छे से भुनता नहीं है। तो देखिए मुझे थोड़ा कम लग रहा था, अंदाजे से ही डाल रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो इसको अब मैं चलाते हुए यहाँ पे भून लूँगी मीडियम आँच पर। और जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा, अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा, तो घी इसमें जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब घी छोड़ना शुरू कर देगा बेसन। पहले काफ़ी थिक दिखता है कि बहुत थिक है, थोड़ा हार्ड चलता है इसमें करछी वगैरह, लेकिन फिर देखिए कुछ ही टाइम बाद जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाता है, भुनना शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी लूज होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम यहाँ पे अच्छा घी परफेक्ट सब कुछ इसमें हो गया है, इसको मैं भून लूँगी चलाते हुए। और गर्मी है, थोड़ी ही आंच में जो है बेसन नीचे से ना जलना शुरू हो जाता है, तो इसको चलाते रहना है लगातार, बिल्कुल भी रोकना नहीं है। और बेसन आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, तो भुनने में ना ईजी रहता है। बेसन अगर हम अच्छा नहीं लेते हैं तो भुनने में प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक मतलब मैदा टाइप होता है। लेकिन अच्छे ब्रांड का अगर हम बेसन लेते हैं तो वो इस तरह से अच्छा भुन जाता है। तो बस इसको चलाते हुए मैं यहाँ पे भून रही हूँ, और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक, या फिर गोल्डन कलर तो खुद ही बेसन का होता है, महक आने तक, जब तक हमें दिखने ना लगे कि हाँ काफ़ी कलर चेंज हो गया, तब तक मुझे बेसन यहाँ भूनना है। और मुझे ज़्यादा भुना हुआ बेसन पसंद है, कम भुना हुआ जैसे रेडीमेड बेसन के लड्डू वगैरह आते हैं ना, तो उसमें मुझे बिल्कुल बेसन की महक कच्चे की आती है। मुझे रेडीमेड बेसन के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना बिल्कुल भी अच्छे लगते। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेसन को अच्छे से भूनूंगी। और यहाँ पे बेसन हमारा भुनने वाला है, कलर चेंज हो गया है काफ़ी, देखिए। तो चला रही हूँ मैं, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि बेसन हमारा भुन चुका है। देखिए जो है ना करछी पे हमें नज़र आ रहा है ऊपर क्या कलर था और अब क्या कलर हो गया है, तो काफ़ी भुन गया है। हाँ जी, तो बेसन मेरा भुन गया है, वो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और आ गई हूँ पीछे की साइड। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बादल वाला, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा बाहर घूमती हूँ, और हवा ठंडी है, कहीं पे आज बारिश ज़रूर हुई होगी, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। और श्रेय भी गया है ऊपर ही, गमलों में ना बहुत ज़्यादा घास हो रही,
तो वो गया है गमले नहलाने के लिए और अंश बाबू आ गया है पीछे से ऊपर से झूमते हुए। ये कहीं बाहर गया था तो इसका कुछ काम था। मैं कह रहा काले बादल आ गए बढ़िया वाले। काले बादल आ गए बढ़िया वाले, देखो ये तो कुछ भी नहीं, आगे देखो उठता आ रहा आगे से। इतने अच्छे बादल आ रहे, वाह। तो देखिए हवा भी आ गई और गुड़हल जो फूल ना धूप में खिलते हैं और इस टाइम बंद होने लगते हैं सारे फूल। और हमने जो है आज अपनी गार्डनिंग की थी वो भी ऐसे ही है, तो वो ना बारिश से सारी मुझे छुपानी पड़ेगी। छोटी छोटी मैंने टाइल्स रखी हुई हैं लेकिन इनको मैं हटा दूंगी यहाँ से क्योंकि पानी में तो फिर ख़राब हो जाएंगे ना ये सब। और ये मैंने आपको दिखाया था गुड़हल की कलम, बहुत ही अच्छी मेरी तैयार होगी यहाँ पे। तो गार्डन भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काम हुआ है हमारा। तो चलिए थोड़ा सा पहले ऊपर घूम के आते हैं। और आँख में कैसा लगा, तूफान आने वाला है। तो चलिए श्रेय के पास चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। तो चलिए जी चलते हैं। यहाँ पे देखो लैपटॉप सब कुछ फैला हुआ है, लाइट मैंने बंद कर रखी है इसलिए कुछ दिखाई इतना नहीं दे रहा। उधर किचन में सब ऐसे ही छोड़ दिया है। और जो आज मेन काम चल रहा था जिससे मैं आपसे मिली नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप टी शर्ट वगैरह देख सकते हैं। तो आज मेरा जो है टी शर्ट का वीडियो गया है, तो आपको आज सब जगह जो है टी शर्ट नज़र आएंगे। नाइट सूट किसी के कहीं पड़े हैं, किसी के कहीं पड़े हैं, जहाँ देखेंगे वहाँ पे हमें टी शर्ट नाइट सूट सब नज़र आएंगे। तो चलिए ये तो चलता ही रहता है। अब थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और चलते हैं ऊपर। वाह कितनी ज़ोरदार हवा देखो। और मुझे ना बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है आजकल की वीडियो में आवाज़ नहीं आती, तो आप सभी बताओ, मतलब एक दो बंदा है जो कमेंट करता है कि आवाज़ नहीं आती, तो आप मुझे बताना कल आवाज़ आती है या नहीं आती है। जैसे मैं सामने से बोल रही हूँ इसमें नहीं आती है या फिर वॉइस ओवर में भी नहीं आती है, तो ये मुझे बताइएगा। और इसीलिए मैं पीछे कई वीडियो से ना सामने से कम बात कर रही हूँ, मतलब आपको आवाज़ नहीं आती, पड़ोसियों तक सुन जाती है मेरी बात। तो इसलिए ये देखिए मैंने मनी प्लांट लगाया था तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं मुरझाया है ये। तो इसको मैं देख रही थी। तो चलिए, और ये देखिए श्रेय ने सारे में मिट्टी कर दी, कितना काम बढ़ा दिया। देखो ये सारे खाली हो रहे, इनमें कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। आज गए भी थे नर्सरी लेकिन नर्सरी पे कुछ अच्छा मिला नहीं है। और ये कितनी सारी तुलसी जो है जम गई है। तुलसी हमेशा इसी तरह से बहुत ज़्यादा उग जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी काली वाली तुलसी जम गई है, जो श्यामा तुलसी होती है ना वो वाली। बहुत अच्छा लगता है, इन दिनों तुलसी बहुत सारी घर में जम जाती हैं। और ये देखिए हमारी रोड की हालत और हमारे प्लॉट की हालत। जो हमारे सामने प्लॉट है तो इसमें भी जेसीबी ने हालत ख़राब कर रखी है। बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी हैं किसी किसी की, और बीच बीच में इन्होंने, तो हालत ख़राब ही हो रही है। और कितने दिन से चल रहा है ये हमारी रोड का काम, लेकिन बनने को तैयार ही नहीं है क्योंकि कई सारी रोड साथ साथ बन रही है कई गलियों की। तो इस तरह से देखिए सब मिट्टी हो रहा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में ऊपर इस टाइम, बहुत अच्छा, क्योंकि शाम का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा है। लेकिन लग रहा है कि हाँ अब तूफ़ान आ जाएगा। अभी तो खैर हवा ही है, कंट्रोल है,
और बाल देखिए मेरे बार बार उड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा है। सब लोग छतों पे हैं इस टाइम, अच्छा लगता है। और श्रेय बेचारा अपने काम में लगा हुआ है। बस यही बोलने लगा, 2 दिन से ये भी सोच रहा था, बोलता था मम्मी मैं कर दूँ, अब कर दूँ, अब कर दूँ। मैं ही मना कर रही थी इसको 2 दिन से, लेकिन आज इसने बोल नहीं मम्मी आज मैं भी अपना काम कर दूँ, आपने तो कर दिया। तो मेरा तो सुबह हो ही गया था, तो अब ये भी कि फिर मैं नहा लूँगा। तो देखिए हवा देखिए, और ये भी आ गए हैं ऑफिस से क्योंकि टाइम इनका भी आने का हो चुका है। आजकल थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, हालांकि इतना जल्दी आते नहीं हैं ये, लेकिन लॉकडाउन के चलते। तो चलिए अब जो है अपने हम फिर आ जाते हैं बेसन पे। तो जो ये सूखा नारियल है वो मैंने इसमें डाल दिया है, हल्का सा फ्राई कर लिया था इसको, ये इसमें डाल दिया है। और मखाने जो थे उनको मैंने मिक्सी में हल्का सा चला लिया है, तो वो भी थोड़ा दरदरे से हो गए हैं, मतलब जैसे कूट लेते हैं ना, तो वो हो गए हैं। कुछ थोड़ा सा मोटे, कुछ थोड़े से बारीक, इस तरह से हो गए हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी बूरा, बूरा तगार जिसको बोला जाता है। और बूरा आप अपने हिसाब से मीठा इसमें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे जितना मैंने बेसन लिया होगा क्वांटिटी में उतना ही बूरा लिया है, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम तो खैर अच्छा नहीं लगेगा, तो इतना तो डलना ही है, लेकिन इससे ज़्यादा बूरा इसमें डाल सकते हैं। करीब इसमें जैसे हमारा 500 ग्राम बेसन है तो 1 kg तक बूरा इसमें आ जाएगा, अगर ज़्यादा मीठा आपको करना है, क्योंकि नारियल भी है और मखाने भी हैं, तो इतना मीठा नहीं होगा, लेकिन इतना तो चाहिए ही चाहिए। और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि उससे हो नहीं रहा था। बनाने को मैं यहाँ पे इसके लड्डू बना सकती हूँ, लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आज मैं इसके लड्डू नहीं बना रही हूँ। ये चम्मच से खाने वाला जो है सांदा मुझे बनाना है। और इस तरह से ना मेरे मायके में बहुत ज़्यादा बनाया जाता था गर्मी में, तो बहुत ही बड़े बड़े डब्बे भर के। तो आज मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि जैसे माँ का ज़माना था, मेरी दादी माँ का, उस टाइम होता था इस तरह से। अब तो खैर गांव में भी कौन इतना मीठा खाता है, लेकिन पहले ये सब बहुत होता था। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर शाम का खाना। पूजा मेरी बीच में हो चुकी है और खाने में आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो उसको थोड़ा सा टच मैं सांभर का देने वाली हूँ क्योंकि इसमें सांभर मसाला ये सब ऐड करूँगी। और आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, प्याज, करी पत्ता, तो ये सब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है अरहर की दाल में। तो हल्का सा कलर आ गया है, प्याज हमारी भुन गई है। थोड़े से सूखे मसाले जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो सब कर दिया है। और इसमें ऐड कर दूंगी 2 टमाटर, हरी मिर्च जिनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी ये नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से भुन जाए। और करी पत्ता मैंने तोड़ के डाल दिए हैं। अरहर की दाल में करी पत्ता का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच सांभर मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 चम्मच मैंने डाला है। और खटाई के लिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। तो ये दाल खट्टी खट्टी बहुत टेस्टी बनती है। और दाल मैंने अच्छे से वॉश करके पहले ही रख ली थी। और ये मोटे वाली दाल है, अरहर की दाल भी बारीक भी आती है, मोटी, तो इस बार ये पता नहीं मोटी आ गई, हालांकि मोटी हम लेते नहीं हैं। तो पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें लिड लगा दूंगी और 2 से 3 सीटी में दाल हो जाएगी। जो बारीक वाली दाल होती है वो 2 सीटी में बहुत ही अच्छे से हो जाती है। इधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है। तो दाल मेरी हो गई थी, लगभग 3 सीटी इसमें लग गई हैं। और उसके बाद मैंने प्रेशर डाउन होने पे इसको खोला है। तो देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अरहर की दाल ना थोड़ी लिक्विड अच्छी लगती है, इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पहले ही डाल दिया था। और आप देख सकते हैं थोड़ा चौड़े वाले दाने हैं दाल के, 2 मतलब बड़े बड़े हैं। तो ये हमारी प्लेट लग गई है खाने की। और आज मैंने फुलके वगैरह नहीं सेके हैं, तो अरहर की दाल, चावल, यही हमारा डिनर रहने वाला है। इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि आने के बाद फिर चाय नाश्ता हो जाता है, तो इतनी भूख नहीं रहती कि थोड़े से मैं चावल ही खा लूँगा। तो बहुत ही टेस्टी से दाल चावल बन के तैयार हैं।
और साथ साथ इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कोई भी क्लिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूँगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।